हेलो बच्चों, आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रिकॉग्नाइजेशन साइन हिंदी में हम लोग देखेंगे कि समय के साथ रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि रहे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। अगर आप इसको और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि रहे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। बोल रहा है कि इन इंग्लिश में हम लोग उसको कैसे जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो बोल रहा है कि आफ्टर एक ज्वेलरी वर्ब, आफ्टर एक ज्वेलरी वर्ब क्या होगा? वर्ब का चौथा रूप। तो आपको जो है कम से कम V1, V2, V3, V4 और V5 ये वर्ब का जो पांचों रूप है ना, आपको याद करना होगा, तभी आप जो है टेंस समझ पाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग यूज ऑफ हैड बीन। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब या एक ज्वेलरी वर्ब यूज होने वाला है वो है हैड बीन। देखते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में हैड बीन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में हैड बीन, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैड बीन, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में हैड बीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैड बीन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में भी हैड बीन है। इसका मतलब ये है कि हैड बीन जो है सभी नंबर पर्सन के साथ जो है हैड बीन का प्रयोग होता है। चलिए आते हैं हम लोग कुछ नोट के रूप में जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी नंबर पर्सन के साथ वर्ब का चौथा रूप यानी V4 का प्रयोग किया जाता है। दूसरा में देखिए क्या आता है कि निश्चित समय के लिए जो है वो सिंस का प्रयोग होता है। सिंस का हिंदी मीनिंग होता है से। अनिश्चित समय के लिए फोर, और फोर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? से। हम लोग ये समझेंगे कि निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है, हम लोग इसको एग्जाम्पल में देखेंगे। आइए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट, हैड बीन, V4, ऑब्जेक्ट, फॉर ऑब्ली सिंस, प्लस क्या है? टाइम है। तो यहाँ कह रहा है कि वह वहां 4 वर्षों से जा रहा था। वह वहां 4 वर्षों से क्या कर रहा था? जा रहा था। तो यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट कौन है? तो वह है। फिर यहाँ 4 वर्षों से, तो 4 वर्षों से यही है जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में समय के साथ, तो समय यही है। क्या रहना चाहिए? रहा था, रही थी। तो रहा था भी है और यहाँ पर समय भी है। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। आइए इसको ट्रांसलेट करें। सबसे पहले स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हुआ है तो क्या होगा? ही। उसके बाद जो है सभी नंबर पर्सन के साथ तो हाइड लगना है, तो यहाँ लगा दिए हम लोग हाइड बीन। उसके बाद कहता है स्ट्रक्चर में V4, तो यहाँ पर क्या हो गया? जाना है, तो जाना का क्या होगा? गोइंग। उसके बाद वहां है तो वहां का क्या हो जाएगा? देयर। उसके बाद क्या है? यहाँ पर 4 वर्ष जो है वो डिफिनिट टाइम नहीं है, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, इसलिए उसके साथ क्या यूज हो रहा है? फॉर यूज हो रहा है। उसके बाद कितने साल? तो 4 साल यानी 4 ईयर्स। इस तरह आगे हम लोग दूसरा सेंटेंस में देखेंगे कि वे लोग 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। वे लोग 4 घंटे से क्रिकेट, तो वे लोग का क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? दे। उसके बाद दे के साथ तो हाइड बीन लगना है। सभी नंबर पर्सन सब्जेक्ट के साथ क्या लगना है? हाइड बीन। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि V4 लगाइए, तो यहाँ क्रिकेट खेलना है तो खेल रहा था, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? प्लेइंग। उसके बाद यहाँ है क्रिकेट खेल रहा था तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट। उसके बाद यहाँ देखिए टाइम जो है 4 घंटा, तो 4 घंटा अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के लिए क्या लगना है? 4। जैसा कि हम लोग इस नोट के रूप में हम लोग देखे थे कि निश्चित समय जब रहेगा तो सिंस का यूज करना है और अनिश्चित समय रहेगा तो वहां पर क्या करना है? 4 का यूज करना है। तो हम लोग उसी के हिसाब से यूज किए हैं। आगे आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में। हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है इसका स्ट्रक्चर है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हाइड। देखिए यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए यहाँ जो है नोट होगा, हैड और बीन के बीच में नोट होगा।
उसके बाद बिफोर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फोर ओब्ली सिंस प्लस टाइम होगा। अब यहां पर क्या है कि मिश्रा जी एक सप्ताह से खाना नहीं खा रहे थे। मिश्रा जी एक सप्ताह से खाना नहीं खा रहे थे, तो मिश्रा जी क्या है, सब्जेक्ट है, तो मिश्रा जी सब्जेक्ट हो गया स्ट्रक्चर के मुताबिक। सभी नंबर पर्सन के साथ हाइड बीन लगना है, नेगेटिव है इसलिए नोट लगना है। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर में हाइड बीन, हाइड नॉट बीन के बाद क्या कर लगाना है, बिफोर, तो ये बिफोर क्या है, ईटिंग। उसके बाद क्या है, फूड, ये ऑब्जेक्ट है, खाना। उसके बाद क्या है कि एक सप्ताह, यहां पर भी अनिश्चित समय है तो फोर लग गया, अनिश्चित समय जहां पर भी रहेगा फोर लगाना है। उसके बाद टाइम को दिखाना है, ये है टाइम। उसी तरह ये जो है आप सभी ट्रांसलेट करेंगे इसको। उसके बाद आ जाइए इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले जो है एक ज्वेलरी वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, तब बीन होगा, बिफोर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस फोर ओब्ली सिंस, ये अनिश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, तब जो है टाइम को मेंशन किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या है कि कैसे हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव है, तो क्या से शुरू होगा और अंतिम में जो है क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो इसको यस नो क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट है आप, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। अब यू के साथ क्या लगना है, हाइड, यानी सभी नंबर पर्सन के साथ हाइड लगना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हाइड लगा दिए हम। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, बीन लगाना है। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि बिफोर, तो बिफोर क्या है, पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाना का क्या होगा, टीच, तो यहाँ बिफोर क्या हो गया, टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है भाई, तो ऑब्जेक्ट ट्यूशन है, तो यहाँ ट्यूशन लगा दिए। यहाँ 10 वर्षों से, तो 10 वर्ष भी निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पर 4 लगा। फिर टाइम 10 ईयर्स। फिर इस तरह जो है, क्या शिवम डीएवी क्या शिवम डीएवी 2014 से जा रहा था, क्या सरिता 20 वर्षों से इस घर में रह रही थी, ये सारे जो हैं आप बनाएंगे। अब आगे आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या है, तो इंट्रोगेटिव का जब भी देखिएगा एक ज्वेलरी वर्ब होगा, समझ जाना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहां पर देखिए हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ओब्लिक सिंस प्लस टाइम। अब यहां पर क्या है, एग्जाम्पल में क्या देखिए, यहां पर भी क्या है, स्ट्रक्चर, इंग्लिश का स्ट्रक्चर में हाइड होगा इंट्रोगेटिव में, और हिंदी वाला में क्या होगा, क्या होगा, क्या सरिता 5 से बाजार नहीं जा रही थी, 5 दिनों से ले लेते हैं, यहां पर मिस है, 5 दिनों से बाजार नहीं जा रही थी, क्या सरिता 5 दिनों से बाजार नहीं जा रही थी, हाइड सरिता नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 5 ईयर्स, तो यहाँ 5 वर्षों से हो जाएगा, अगर 5 दिन नहीं है, यहाँ ईयर्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 वर्षों से बाजार नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर देखना है क्या है, सरिता थर्ड पर्सन, तो नाम लिख दिए, और हाइड पहले एक ज्वेलरी भर, तब नॉट, तब बीन, तो यहाँ देखिए बिफोर, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट मार्केट, यहाँ जो है 5 वर्षों से, तो 5 वर्ष जो है डिफिनिट नहीं है, तो यहाँ 4 यूज किए, फिर 5 ईयर्स टाइम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यही दोनों जो है हाइड और क्वेश्चन मार्क जो है ये बताता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। और जब आपका टाइम रहेगा 5 साल, 2 साल, 1 सप्ताह, है ना, या 2014 से 2020 से जो भी रहेगा टाइमिंग, तो समझ जाना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। इस तरह आप दूसरा एग्जाम्पल बनाएंगे। आते हम लोग WH इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो WH क्या होगा कि जो एक ज्वेलरी वर्ब है उससे पहले WH वर्ड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या होगा, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ओब्लिक सिंस प्लस टाइम। यहां देखिए, अब एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि वह दिल्ली में 5 वर्षों से कहां रह रहा था। तो यहां पर क्या है कि कहां, सबसे पहले जो है WH वर्ड लिखना है, स्ट्रक्चर के मुताबिक जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर WH वर्ड लगाएंगे, तो वेयर, कहां का वेयर हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि WH वर्ड के बाद क्या लिखना है, एक ज्वेलरी वर्ब, तो एक ज्वेलरी वर्ब हाइड के रूप में लिखे हैं।
सब्जेक्ट वह है तो यहाँ पर ही। उसके बाद कहता है कि सब्जेक्ट के बाद बीन लगाइए तो यहाँ पर बीन। उसके बाद यहाँ बोलता है कि V4 लगाइए तो यहाँ पर लिविंग V4 हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है तो दिल्ली में, तो इन दिल्ली। उसके बाद कहता है कि 5 वर्षों से, तो 5 वर्ष निश्चित समय नहीं, इसलिए 5 इयर्स। और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क, तो इसको बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव। इस तरह आप लोग देखेंगे WH प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा WH प्लस हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन। ध्यान देना है बीन से पहले हमेशा नोट रहेगा। फिर क्या होगा V4 ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिसिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पर कहता है वह गांव में 20 वर्षों से क्यों नहीं रह रहा था, वह गांव में 20 वर्षों से क्यों नहीं रह रहा था। तो यहाँ देखिए क्यों, तो WH वर्ड को पहले लिखना है स्ट्रक्चर के मुताबिक, यहाँ WH है तो लिखिए वहां पर why। उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर कहता है हाइड लिखिए, तो यहाँ पर क्या लिखे हम लोग हाइड। उसके बाद कहता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट लिखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया सब्जेक्ट ही चूंकि वह है। उसके बाद क्या है नेगेटिव नोट, तो यहाँ नोट डाल दिए। फिर बीन। उसके बाद क्या है V4, तो V4 क्या है रहना, तो रहना का क्या होता है लिव, तो यहाँ V4 लगना है तो लिविंग हो गया। फिर 8 चूंकि छोटा जगह रहता है, छोटा गांव है तो इसीलिए वहां 8 लगेगा। अगर बड़ा शहर रहेगा तो उसमें हम लोग इन लिखेंगे। तो यहाँ पर 8 विलेज। यहाँ पर 20 वर्षों से, टाइम जो है इंडिफिनिट है इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर 4 लग रहा है। उसके बाद टाइम, तो टाइम कितना है 20 ईयर्स। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये भी इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर मिलते हैं।